हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सो सॉरी फॉर सच अ बिग डिले। आई प्रॉमिस आज से डेली व्लॉग्स आएंगे। आओ चलो बताती हूँ घर पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहले घर के अंदर एंट्री लेने के बाद इतनी सही फीलिंग आ रही थी बिकॉज मैंने तो फोन पे भी अपना घर नहीं देखी थी, बाकी सबने देखे थे। स्टिल हमारा घर फोन से एकदम डिफरेंट लग रहा था। आई टेल यू, वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट काश मैं आप लोगों को अपने घर ले जाकर सबको दिखा सकती यार। इट लुक्स रियली गुड। अभी भी वैसे हमारा घर प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है, एज यू कैन सी, बट रहने लायक हो गया है। बाकी काम वाम तो चलता ही रहेगा। ये हम लोग का प्यारा सा किचन है। किचन से पहले मैं जहाँ गई थी वो मेरा रूम था। चलो मेरे घर के आंगन में। हम लोग के घर का आंगन इतना मस्त है ना यार, क्या बताओ। हम लोग पूरा पूरा दिन आंगन में ही बैठे रहते थे। एंड आंगन मीन्स बैकयार्ड, ओके। हम लोग के आंगन में लीची का भी पेड़ है बिकॉज फाइजू जब 1 साल की थी वो बहुत ज्यादा लीची खाती थी और तभी हम लोग का घर बनना स्टार्ट हुआ था। तो पापा ने लीची का पेड़ लगवा दिया घर में। चलो आप लोग को मेरे घर की छत दिखाती हूँ यार। खुद के घर में सीढ़ी होने का सपना पूरा हो गया। इट लुक्स ड्रीमी, सच में एकदम ड्रीम हाउस लग रहा है यार, क्या बताऊं। अब हम लोग की छत देखो बस। लाइक यार इतनी बड़ी छत है यार, यहाँ पे तो हम लोग कुछ भी खेल सकते हैं। यार जो लोग रेगुलरली इतने बड़े घर में रहते हैं उन लोग के लिए ये बात बहुत बड़ी नहीं होगी, बट यहाँ मुंबई में 2 BHK में रहने के बाद इतने बड़े घर में रहना, इट फील्स रियली नाइस यार। आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। सब हम लोग से मिलने आ रहे थे एंड हम लोग का न्यू घर था। न्यू घर में सब पहली बार आ रहे थे, इसलिए खजूर से मुंह मीठा करा रहे थे सबका। मोइन भाई लोग भी सब हम लोग से मिलने आ गए थे। एंड देन फाइजा तो पापा के पीछे ही पड़ गई थी। गाँव का हैंडपंप उसने पहली बार देखी थी, सो उसको उसमें से पानी पीना था। जबरदस्ती पापा को लेकर गई। जब वो 1 साल की थी तब वो नानी के यहाँ गई थी, तब तो वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो वो इतनी एक्साइटेड नहीं थी। बट अभी उसको हैंडपंप भी चलाना था यहाँ पर। उसको बहुत ज्यादा मजा आ गया था हैंडपंप का पानी पीकर। एज यू कैन सी, आयत एंड फायजा तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। देन सब मम्मी लोग भाई लोग सब बैठकर हम लोग के हॉल में बातें कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम सो पापा आस्क मी टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। अब मैं बड़े लोग के बीच में क्या ही बैठती, तो मैं फायजा लोग को देखने चली गई, बट फायजा लोग तो अपने में ही मस्त थे। वो लोग घर का कोना कोना चेक कर रहे थे, हर चीज वो लोग को देखनी थी। ऐसा लग रहा था लाइक घर की असली खुशी तो फायजा को ही है। एंड एक्चुअली यू कैन सी इट, घर नाच नाच के देख रहे थे, हर चीज देख रहे थे वो लोग। पर सही है यार, ऐसे ही खुश रहना चाहिए जैसे फायजा रहती है। देन पापा लोग आ गए थे तो पापा लोग के साथ उसने मस्त अपने न्यू घर के साथ सेल्फी ले ली। फिर पापा को जाकर अपने घर की लाइटें दिखा रही थी जो पापा ने खुद लगवाए हैं। जहां जहां भी पानी निकलता है हर जगह जाकर उसने हैंड वॉश करी है। देन बाहर वाला एक बच्चा था, वहां पे भी जाकर कर ली। फिर पापा उसको लेके चले गए खाना खाने के लिए। आयत तो फायजा से ज्यादा खुश है। देन हम सब चले गए खाना खाने एंड हम लोग के लिए 3 घरों से खाना आया था। ये मेरे बड़े पापा हैं। बड़े पापा और बड़ी अम्मी लोग बाहर गए हुए थे। वो लोग जैसे ही वापस आए वो लोग सबसे पहले हम लोग से मिलने आ गए। देन बड़े पापा लोग का भी मुंह मीठा करा दिए। देन वो लोग हम लोग से मिलके चले गए। हम लोग ट्रैवलिंग करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो सब जैसे ही गए वैसे ही हम लोग ने बिस्तर लगा लिया। बट फायजा डिसाइडेड टू हैव अ होम टूर वंस अगेन। तो वो निकल गए अपने बनी के साथ होम टूर पे। यार ये बच्चों में इतनी एनर्जी आती कहाँ से, ये लोग थकते क्यों नहीं है। जब से घर में घुसे हैं, तब से फायजा ऐसे ही पूरे घर में सिर्फ घूम ही रही है। एंड कैन यू सी उसकी एनर्जी कितनी है, वो थकती ही नहीं है खेल खेल कर। मैं तो फायजा नहीं हूँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैं चली गई सोने के लिए, मुझे नहीं पता वो कब तक जागती रही है। रात को 10 बजे ही सो गई थी, तो मेरी नींद तो 3 बजे ही पूरी हो गई थी। देन मैं 3:17 को सोकर उठ गई। फिर 3:17 को उठी गई थी तो मैं चली गई वजू करने के लिए। तहज्जुद पढ़ना था, शुक्राना भी अदा करना था बिकॉज अल्लाह के करम से हम लोग का इतना प्यारा घर बन चुका था। भाई अभी 3:50 हो रहा है। यहाँ का टेम्परेचर 11 डिग्री है। 11 डिग्री में मैं ठंडे ठंडे पानी से वजू करके आई हूँ। यू कैन नेवर बी मी। भाई मैं नमाज पढ़ने जा रही। जब ट्रेन में बैठी थी तभी डिसाइड कर ली थी कि पहली नमाज तो मैं घर की छत पर ही पढ़ूंगी, खुले आसमान के नीचे डायरेक्ट अल्लाह से बातें करूंगी। मुझे नहीं पता आप लोग को वो स्टार्स दिख रहे हैं या नहीं, बट ऊपर सच में बहुत सारे स्टार्स थे एंड इट लुक्स रियली ड्रीमी। जिक्र अस्कार करते हुए ही फजर का टाइम हो गया था, तो मैं चली गई फैजान को उठाने। फैजान ऐसे तो एक बार में उठता नहीं है कभी, नए घर में वो एक बार में उठ गया। देन वो चला गया वजू करने के लिए। जब तक वो आ रहा था तब तक मैं चली गई बाहर का मॉर्निंग व्यू लेने के लिए। सुबह के 5 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा फॉग था बाहर एंड ठंड तो बर्दाश्त के बाहर थी भाई। अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ, हालत ही ख़राब हो गई। फिर हम लोग चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के हम लोग छत पे चले गए लकड़ी लेने के लिए। मैं और फैज़ान तो एकदम काँप रहे थे ऊपर जाकर। दे पतली पतली ढूंढ। फैज़ान से मैंने पूरी मजदूरी करवाई, लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी पतली पतली,
तो एकदम छोटी-छोटी मिल रही थी, उसने बड़ी लकड़ियों को ही तोड़ना शुरू कर दिया। देन लकड़ी-वकड़ी लेकर हम लोग नीचे चले गए, मम्मी हम लोग का वेट कर रहे थे। फैज़ान और मम्मी लकड़ियाँ जला रहे थे। लकड़ियाँ जल ही नहीं रही थी बिकॉज़ छत से लाए थे हम लोग ने, रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी। मम्मी ने पहले थर्माकोल लगा के रख दिए, देन उसके ऊपर लकड़ियाँ रख दी तो लकड़ियाँ जलने लगी थी। जब तक लकड़ियाँ जलना शुरू हुई थी तब तक साइमा भी उठ के आ गई थी। गाँव पे बहुत जल्दी नींद पूरी हो जाती, हम सभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं गाँव पर। मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं होती, फिर भी सुबह 5-6 बजे उठने में मौत आती है। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट डे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। कमेंट इफ यू लाइक इट।